जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कोई क्या क्वेश्चन पूछना पहले? टाइमिंग पूछ लेना कौन सी रखेंगे कोई दिन रात क्वेश्चन में। नहीं है ठीक है। किसी जी का तो सर, बेटा आप अभी कर लें। अभी मुझे जो है ना, जी अभी अभी मुझे मेल आई है। और जो सुबह भी मेल आई थी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सीधा मुझे कह दिया कि आप जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ना रब्ता करें। और हम्म, अभी अभी मुझे एक मेल आई है, वो भी कह रहे हैं कि ब्रांड की, कि आप भी डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें। बाकी जो दोपहर में मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिया था, वो कह रहे हैं कि आप जो है ना हमें अपनी डिटेल भेजें। जब हम्म। हमें क्लाइंट मिलेगा तो हमने उनको उनकी डिटेल भेजनी है ना, क्योंकि अभी तो क्लाइंट मिला नहीं है। जहाँ तक मैंने वो देखे था ना स्क्रीनशॉट, उसमें डिटेल हाँ, उन्होंने आपसे ये पूछी हुई थी कि तो हम भर ले। हाँ, आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं और आपका मेरी वाली आपको जो, क्वांटिटी क्या चाहिए। आई थिंक ये थी, यही ये यही। मोहम्मद नईम की है। मेरी वाली जो है ना, उन्होंने क्राइटेरिया मुझे बताया था कि आपने हम्म, बिजनेस करना है, हम सब ब्रांड लेनी है, तो मैक्सिमम 500 के ये साल के हैं। हाँ हाँ, और एमओक्यू था उसमें। जो लिमिटेड टाइम है 1 साल के, वो 10 के है, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब आपको ऐसा कोई भी एमओक्यू आएगा ना ब्रांड की तरफ से, तो ये आपने अपने क्लाइंट के साथ डेफिनेटली शेयर करना होता है, उसको बताना होता है कि भी ये एमओक्यू है इस ब्रांड का, अब आप बताएं कि इसके साथ जाना है कि नहीं जाना। तो ये चूंकि फिर क्लाइंट ने अपने बजट को देखते हुए आगे चलना होता है। तो जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना, जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं, ये वही एमओक्यू आपको देते होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है, एमओक्यू वाली, नंबर वन। बाकी जो है इसमें अब जो अप्रूवल आपको आ रहे हैं, इनको आप क्या करें कि अपने शीट के ऊपर ये देखें। फॉर एग्जांपल इस ब्रांड का आपको अप्रूवल आ गया है, तो इसको आप रेड कलर कर दें यहाँ से ना। यहाँ से इसको आप ऐसे पिंक कर दें या रेड कलर कर दें, इस तरह से आप इनको कलर करते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि इन इन ब्रांड्स ने मुझे अप्रूवल दे दिए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर जब आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, उसकी एलएलसी आपके पास होगी, तो आप सबसे पहले अपने इन रेड कलर वाले ब्रांड्स को मेल्स करेंगे अप्रूवल के लिए। अगर इन्होंने आपके जीमेल पे आपको अप्रूवल दे दिया है, तो देन ये श्योर होगा कि वो बिजनेस ईमेल के ऊपर आपको डेफिनेट अप्रूवल देंगे दोबारा से। ओके, ये चीज हो जाती है। इस तरह आपने जितने भी रेड कलर बनाए हुए होंगे आपने अपनी शीट में, ये आपके कल को जब आपके पास क्लाइंट होगा तो आपके काम आएंगे। अच्छा, अब इन ब्रांड में से टोटल प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है और क्राइटेरिया प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताया जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये टेक्निक्स बहुत हिडन है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इनको सीखे हुए लोग भी नहीं है और इनको सिखाने वाले लोग भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो आप लीजिएगा सब। और उसकी इंशाल्लाह फिर आपको असाइनमेंट भी साथ देंगे। इस तरह से अब आपने वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहे उनको इग्नोर करी जाए, और जो अप्रूवल दे रहे हैं उनको कलर करी जाए। एक शीट में कम से कम आपके इस तरह के रेड कलर के, कोई अगर 200 की शीट है तो उसमें आपके रेड कलर के कोई 20-30 तो होने चाहिए ब्रांड। ठीक है ना। ये आप अपना टारगेट रखें, डेली की 20 मेल डेफिनेट करें, 20 से ज्यादा करें, 30 करें, 40 करें, 50 करें। मैं और मैडम तो जब होते थे, हम तो 200 मेल्स डेली किया करते थे। इतना हम ब्रांड्स के साथ और अपना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट बनाते थे। और फिर अप्रूवल भी उसी तरह से इनके आते हैं। एक एलएलसी को जो अप्रूवल आएगा वो उसी एलएलसी के लिए होगा, वो दूसरी एलएलसी पे यूज नहीं होगा। लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि ये जो ब्रांड्स हैं ये अप्रूवल देते हैं, और मैंने इन्हीं को फर्स्ट टच करना है। जब नेक्स्ट आपके पास क्लाइंट होगा, उसकी एलएलसी होगी, तो देन आप फर्स्ट इन्हीं को टच कीजिएगा। और डेफिनेटली इनकी प्रोडक्ट भी फिर आपके पास निकली हुई होती हैं, आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट्स इनकी अच्छी हैं, ये क्राइटेरिया को मीट करती हैं, और इन 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 प्रोडक्ट्स की यूनिट सेल्स अच्छी हैं, तो इनके इनके बाय बॉक्स ठीक है, तो उनको फिर आप आगे लेके चलते हैं इस तरह से ना। इस तरह से ये फिर वर्क होता है। और यही असाइनमेंट जो आपने अपने हाथों से की हुई होंगी, यही अब आपके आगे काम आएंगी। इन्हीं में से प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी अप्रूव भी होंगी, हंट भी होंगी, और आगे सेल भी होंगी। तो ये जो आपके अपने हाथ से किया हुआ काम है, ये कभी भी वेस्ट नहीं होगा, रायगा नहीं जाएगा। ये आपको आगे अर्निंग ही देगा और आपके आगे बहुत काम आएगा। ठीक है ना जी। एनी अदर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर मसलन हमारे कोई वो है यूएसए में रहते हैं तो ये एलएलसी की जरूरत होती है उनकी डिटेल्स पे, बैंक अकाउंट्स की डिटेल पे, ये अगर ये कर लें? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आ जाए। ये वाला जब मैं लेक्चर दे रहा था तो आपने लिया था बेटा नो सर। एलएलसी के कंपोनेंट? जी ये अभी अभी जो आपने मसलन ये वाला देखा था। हाँ जी, जो प्रीवियस लिंक में मैंने ये लेक्चर दिया था कि ये हमने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, जो हम हमारे बच्चे ब्रांड्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल हम्म। जब करते हैं या उनको फॉर्म फिलअप करते हैं ब्रांड के अप्रूवल के लिए, तो ये उसमें हम्म। यूज करते हैं। अच्छा, इसमें हमने अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल्स पुट की हुई हैं। अब उसमें मैंने एलएलसी के कंपोनेंट कुछ आपको बताए थे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या होता है, आपके ये देखें, ये है ई कॉमर्स वेबसाइट, ये मस्ट होनी चाहिए आपके एलएलसी में। इसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो ये तो आप पाकिस्तान से भी बनवा सकते हैं। ठीक है। नंबर वन, जो भी आप नेम रखेंगे अपनी कंपनी का, वो इस नेम इस उसकी डोमेन आपको बाय करनी पड़ेगी और एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। अच्छा, उसी पे फिर आपका बिजनेस ईमेल भी बनेगा। ये देखें, ये इसका बिजनेस ईमेल है। ठीक है। आपके बिजनेस नेम पे होता है आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी, और आपका बिजनेस ईमेल भी। अच्छा, देन ये तो आप पाकिस्तान से ही बैठ के बनवाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है आपका, आपको चाहिए यूएसए का एड्रेस। ये अगर आपके रिलेटिव वहां पे हैं तो ये उनका काम आएगा। ठीक है। अब होगा क्या, जरा समझ लें कि चूंकि उनकी वहां की डिटेल्स वो शेयर करेंगे, ओनर नेम उनका आएगा। ठीक है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे दिया जाएगा। तो जो सेलर सेंटर पे अकाउंट बनेगा अमेजोन का, वो भी उन्हीं के नेम पे बनेगा। मेरी बात समझ लग रही है आपको? सही। जी जी। सेलर सेंटर पे जो उनका अकाउंट बनेगा ना अमेजोन का, वो भी उन्हीं के नेम का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो आपके आपके ब्रदर का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बाबर। तो बाबर जी। का जो एड्रेस होगा यूएसए का, वो एलएलसी में दिया जाएगा। ठीक है। बाबर के नेम का ही वहां पे ईआईएन नंबर इशू होना है, जो कि यूएस की गवर्नमेंट ने इशू करके देना है। बाबर के नेम से ही वहां पे रीसेलर सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा, और बाबर ही उसका ऑनर होगा। ठीक है। और बाबर का ही कॉन्टेक्ट नंबर अमेरिकन वहां पे दिया जाएगा। ठीक है। सही है अच्छा, सर। अब क्या है कि जो सेलर सेंटर भी है ना, वो भी फिर बाबर के नेम से ही बनना है। बाबर के पास उसका यूजर पासवर्ड होगा और वही उसकी उनके पास एक्सेस होगी। आपने जब यहाँ पे उसको यूज करना है तो आपको उनसे चाइल्ड एक्सेस लेनी पड़ेगी, जैसे सही है एक सर। वर्चुअल असिस्टेंट देता है। ठीक है। इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अदरवाइज इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये है कि आपके वो चीज़ें, उनके एक्सपेंस आपको नहीं बियर करने पड़ेंगे, बच जाएंगे। और वो आपकी एलएलसी जरा मुनासिब बन जाएगी। अदरवाइज पाकिस्तान को अमेजोन ने सेलर सेंटर पे अलाउ कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे एजेंट्स हैं जो कि एलएलसी बना के देते हैं, वो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, एड्रेस भी और ये कॉन्टेक्ट नंबर भी, और ये सारा कुछ आपको बना देंगे। यहाँ से भी बैठ के बन जाती है। यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो वो आपके अपने नाम का सेलर सेंटर बनेगा, आपके अपने नाम की एलएलसी होगी, आपके अपने नाम का अकाउंट होगा, उसमें ओनर आप शो होंगे। ये चीज़ है। सही और है सर। बैंक्स की भी सर सारी डिटेल ये हो जाती है, या यहाँ बैठ के ही हो जाती हैं, जिसने यहाँ से भी बनवानी है। अदरवाइज अगर आप वहां से बना लेंगे तो ये आपके उसमें फिर पैसे बच जाएंगे। जी बेटा। सर ये जो चाइल्ड अकाउंट होता है इस पे, ये जो अकाउंट स्टेटमेंट ये जो होती है, ये होती है अप्लाई कि अगर चाइल्ड अकाउंट पे कोई मसलन मिस्टेक कर दें तो वो होल अकाउंट पे वो अफेक्ट करती है? देखिए, मेरी बात सुने। ये अमेजोन का सिस्टम बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जब आप चाइल्ड एक्सेस देते हैं ना किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट को, या अपने किसी भी रिलेटिव हम्म। को, या अपने किसी भी हम्म। सिबलिंग को, तो उसने हम्म। 3 कॉलम दिए हुए हैं। एक वो कहता है कि आपने सिर्फ ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, उसने लेफ्ट साइड पे सारे कंपोनेंट लिखे हुए होते हैं, जो जो भी उस सेलर हम्म। सेंटर में आप कर सकते हैं। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई होती है। कुल 50 किस्म के कंपोनेंट होते हैं जो उसने लिखे हुए होते हैं। और आगे उसने एक कॉलम दिया हम्म। होता है कि आप सिर्फ इस वर्चुअल असिस्टेंट को व्यू करवाना चाहते हैं अपने ये कंपोनेंट, तो इस पे टिक कर दें। अच्छा,
वन बाय वन आपने टिक करने होते हैं सारे कंपोनेंट। जिस जिस पे आप टिक करते जाएंगे उनको सिर्फ वो व्यू कर सकेगा, देख सकेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम पे उसने लिखा हुआ होता है एडिट एंड व्यू, कि आपने व्यू भी करवाना है और एडिट भी करवाना है इन इन कंपोनेंट्स को, तो उन पे टिक कर दें। और जिस जिस पे आप टिक करेंगे, जिस जिस कंपोनेंट पे, उसी को वो एडिट एंड व्यू कर सकते हैं। और थर्ड कॉलम पे होता है एडमिन लेवल एक्सेस, एडमिन लिखा हुआ होता है। उस पे अगर आप टिक करेंगे जो जो कंपोनेंट, तो उसको वो फिर बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह से एक अकाउंट का ओनर यूज करता है। एडिट भी करेंगे, कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, आपकी लिस्टिंग को खत्म भी कर सकता है, आपकी लिस्टिंग नई भी कर सकता है, आपके अकाउंट्स को भी एडिट कर सकता है। तो ये सारा कुछ फिर वो जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है ना, जिसमें एडमिन लेवल की एक्सेस होती है, उसमें वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सेस देने वाले पे, वो किस लेवल की एक्सेस आपने उस बंदे को दे रहा है, ऐसे होता है। ओके, सही है सर। सर ये जो है मल्टी अकाउंट अमेजोन पे कर सकते हैं, मल्टी ईमेल्स पे, या एक ही पर्सन के लिए एक आईपी पे एक ही गुड गुड अकाउंट होता है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं बच्चों के। देखिए मेरी बात सुने, जब एक अकाउंट आपका बनता है ना, तो वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आपके पास लिमिटेड मार्केट्स होती हैं। ये अमेजोन 127 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। तो आपके पास हम्म। 127 कंट्रीज नहीं आएंगी कौन से वाले इंडिविजुअल अकाउंट पे। जब आप एलएलसी बनवा के एलएलसी की डिटेल उस पर पुट कर देंगी, तो वो बन जाएगा प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट पे कम से कम आपके पास 60 मुल्क होते हैं जिनमें आप एक ही अकाउंट के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। आप यूएस में भी कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम में कर सकते हैं, यूएई में कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया में कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। तो आप एक अकाउंट के ऊपर मुख्तलिफ वेरियस मार्केट्स में काम कर सकते हैं। सही है। यानी मल्टी अकाउंट कर सकते हैं वो, मसलन ये सेंसिटिविटी तो नहीं होगी कि अगर मैं उनसे फर्ज करें डिटेल मांगू तो वो कहेंगे भी भाई मेरा सेस है, मेरी अमेजोन की आईपी, और ये तो फिर ये वो उन्हें यूज तो उन्होंने भी करनी होगी ना अकाउंट्स की डिटेल अमेजोन वगैरह पे, तो फिर वो मसलन ये या तो तो अब वो मल्टी आपके अकाउंट। रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन किस किस्म का है, कि वो पूछ भी सकते हैं और मे बी वो ना भी पूछें। डेफिनेटली जब उन्होंने अपने नेम से सारा कुछ करना है, तो वो फिर चूंकि उनका एड्रेस दिया हुआ होना है, तो उसके ऊपर जो बैंक डिटेल है वो भी उन्हीं की लगनी है। तो जो पेमेंट आया करनी है वो उन्हीं के अकाउंट में आया करनी है, और उन्हीं ने फिर आपको आगे विड्रॉ करके तो अपने अकाउंट से आपको ट्रांसफर किया करनी है। तो इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं कि मसलन ऐसा जो तो हम नहीं कोई कि मैं ऐसी अमेजोन रेड लाइन को ऐसी डिटेल्स पे क्रॉस करें यूज या करूंगा। कोई ऐसा कुछ हो। इसमें तो आपका एक जी सिंपल जी। बिजनेस है, आपने सेल करनी है और वो आपको पेमेंट्स आनी है, और पेमेंट्स उनके अकाउंट में फिर आ जाया करेंगे, वो आपको ट्रांसफर कर दिया करेंगे, दैट्स ऑल। अदरवाइज तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। जी जी। सर वो मेरा क्वेश्चन जरा ये था कि मसलन वो भी अमेजोन पे बिजनेस इन्हीं बाकी जो डिटेल्स पे कर सकते हैं बाकी जो और सर मैं मुझे भी? समझ रहा वो ये है कि जी जी, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं इसी अकाउंट के ऊपर बिजनेस, आप भी कर सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो 4 प्रोडक्ट हम्म। लिस्ट करते हैं अपनी। आपके भाई का नाम बाबर है, और बाबर साहब अपनी 4 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, और अपनी उन 4 प्रोडक्ट्स की हद तक, उसकी सेल्स की हद तक, उसके प्रॉफिट की हद तक वो उसमें से शेयर लेंगे, आप नहीं लेंगी। अच्छा, आप उस अकाउंट के ऊपर अपनी 5 प्रोडक्ट लिस्ट करती हैं, तो टोटल 9 प्रोडक्ट्स हो गई। तो 4 की इनकम उनको जाएगी जो उन्होंने की हुई है, और 5 की इनकम आपको आएगी। और उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से नहीं होता कि इनकम आपके मिक्सअप हो जाएगी। हर प्रोडक्ट की यूनिट सेल शो हो रही होती है, उसका रेवेन्यू शो हो रहा होता है, उसकी प्रॉफिट शो हो रहा होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो रिकॉर्ड आता है वो अमेजोन के ऊपर रहता है और वो कहीं नहीं जाता। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सही है सर। मिलके भी। ठीक है। ठीक है सर। और सर ये ईआईएन नंबर कहाँ से ये मिलेगा? ये बेटा जो अमेरिकन गवर्नमेंट होती है ना, ये वो प्रोवाइड करती है। इट मीन्स एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जी वहाँ जी। की अच्छा। गवर्नमेंट देती है। और यहाँ से एजेंट बैठ के ऑनलाइन अब ये बनवा देते हैं सब चीज़ें। ये यहाँ से भी बन जाती हैं, यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के लोग एलएलसी बनवा के तो सेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल एलिजिबल है, लीगल है, और अमेजोन इसको अलाउ करता है पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में काम कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 127 कंट्रीज में जहाँ चाहे आप काम कर सकते हैं, नो इशू।
सही है सर। और सर एक और क्वेश्चन था ये कि काम सर ये कीपा। ये ना हमें पहले जरूरत पड़ती थी जब पाकिस्तान की सेलर सेंटर पे अलाउ नहीं था। तो तब हमें वहां पे अपने रिलेटिव्स का एड्रेस और ये वो उनके अकाउंट्स और उनके नंबर्स लेने पड़ते थे। देन उनके नाम से हमें चलना पड़ता था और फिर वो हमें पेमेंट आगे ट्रांसफर किया करते थे। अब तो ऐसा कोई इशू रहा ही नहीं है। सर वो एलएलसी के लिए वो भी तो एक्सपेंस भी तो चाहिए ना। ये अगर आप यहाँ से एलएलसी बनवाते हैं तो डेफिनेटली उस पर डॉलर्स के साथ उसके ऊपर एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बननी होती हैं और हर चीज़ के अलग से चार्जेस होते हैं। मसलन आप वेबसाइट बनाएंगे, इसके अलग चार्जेस हैं। और ये इसके साथ बनेगा बिजनेस ईमेल आपका वेबसाइट के साथ, इनके अलग चार्जेस वेबसाइट होंगे। भी है जी। अच्छा, फिर आपके जी। जो एड्रेस हो गए, अकाउंट्स हो गए, और ये नंबर हो गया, रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर हो गया, इनके फिर अलग से चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से ये मिलके बनते हैं। कुछ जो स्टेट्स हैं उनके चार्जेस ज़्यादा हैं, कुछ स्टेट्स के चार्जेस कम हैं। इस तरह के इश्यूज भी हैं यूएस में ना। तो जब यहाँ से आप मार्केट से पता करते हैं तो जो एजेंट्स हैं वो आपको रेट्स बताते हैं। लेकिन देखना उसमें सिर्फ ये होता है कि हमें कोई अच्छा भरोसे वाला बंदा मिले जो कि हमें पैसे तो ले ले लेकिन काम भी करवा दे सही तरह से। तो यहाँ अमूमन इस तरह भी हो जाता है कि फिर हम पेमेंट दे लेते हैं और बाद में फिर वो काम वाले का ही नहीं पता चलता कहाँ चला गया। सही है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और बच्चे का बेटा कुछ सवाल है लेक्चर से रिलेटेड या जी असाइनमेंट सर, से मैंने रिलेटेड ये तो भी पूछना करें। था। जी जी जी। सर, मेरा एक सवाल है जी बैंक जी अकाउंट से मुताल्लिक। ये वर्चुअल अकाउंट कहलाता है ये जो इस सूरत में बनता है एलएलसी की सूरत में? नहीं बेटा, ये वर्चुअल अकाउंट नहीं होता, ये होता आपका बैंक अकाउंट ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं तो पाकिस्तान पे इन्होंने अमेज़न बैंक को अपने पैनल पे लिया हुआ है अमेज़न ने। तो ओनली जो अमेज़न बैंक है उसका अकाउंट जो है वो यहाँ पे अलाउ है अमेज़न की पेमेंट्स के लिए। तो अमेज़न बैंक कोई वर्चुअल बैंक नहीं है। तो उसके ऊपर आप सारा जी जी। बिजनेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट का ठीक। भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल का भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी एलएलसी बनती है उसमें जो अकाउंट आता है वो भी वर्चुअल भी लग जाता है, वर्चुअल भी यूज हो जाता है, और लेकिन फिजिकल भी यूज होता है। तो पेमेंट आपकी अगर आप पाकिस्तान में बैठे कर रहे हैं तो आप यहाँ मिजान में ही आएगी, आपको मिजान का ही आगे इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। इस तरह से होता है। सर मेरा सवाल ये है कि क्योंकि ये अगर आप अमेरिका में अकाउंट बना रहे हैं तो ये अमेरिकन बैंक नहीं होगा? डेफिनेटली बेटा, जब देखिए मेरी बात सुने, जब आपके एजेंट ने इतना कुछ लेना है, वहां का एड्रेस लेना है, उसने ये एड्रेस आपको पेड मिलते हैं ऑनलाइन। इनकी आपको पेड इनकी अमाउंट होती है और ये लीगल एड्रेस होते हैं। ये फिर नंबर आपको जो मिलते हैं वहां से कॉन्टेक्ट के, ये जो एजेंट्स लेते हैं ये पेड नंबर होते हैं, ये ओरिजिनल नंबर होते हैं, और इन एड्रेस पे आपकी मेल भी जाती है वहां पे, और वो रिसीव होती है बकायदा। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरह से फिर आपको वहां पे जो है वो बैंक का अकाउंट नंबर लेना पड़ता है, बैंक अकाउंट भी। ठीक है, और वो भी इसी तरह से ऑनलाइन आपको मिलता है और पेड होता है वो भी। इसी के ऊपर तो एजेंट्स के अखराजात आते हैं जिसकी वजह से वो फिर आपसे फीसेस लेते हैं। और जो ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी वो आप यहीं से अब बनवा सकते हैं। बाकी ई नंबर की कई स्टेट्स में फीस है, कईयों में फीस नहीं है। रीसेलर सर्टिफिकेट कई स्टेट्स में अलाउ है और कुछ स्टेट्स में अलाउ नहीं है कि आप वहाँ पे ना भी बनवाए तो नो इशू। इस तरह से होता है। ठीक। जी बेटा, आप सही है किसी सर। और सर ये जो टूल होता है। जी। सर सॉरी। ये जो टूल होता है कीपा, और एक वो होता है फोर्स मुगल मुगल भी यूज होता है, और वो रिटेल आर्बिट्राज मसलन ज्यादा फंक्शनैलिटी किनकी बेहतर है। देखिए बेटा, पहले मैं आपको तो ये बताऊँ ना, आपको मॉडल पता होना चाहिए कि हमने किस मॉडल में काम करना है। इसमें तीन मॉडल हैं अमेजोन में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल वो मॉडल है कि जो पाकिस्तान में 95% यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है, और इसी को ही प्रमोट किया जाता है। अच्छा, अब ये जो मॉडल है ना, ये क्यों ऐसे हुआ कि जब साकिब अजहर साहब ने आके यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया, तो वो चूंकि वहाँ पीएल करते थे बाहर और उनकी पीएल में एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने यहाँ पे पीएल पे ही जोर लगाया। जब पीएल के एक्सपर्ट यहाँ से बन के निकले तो उन्होंने आगे से पीएल ही पढ़ाना शुरू किया, और इस तरह से पीएल यहाँ प्रमोट होता गया। अब पीएल जो है वो मैं आपको उसकी एक्चुअल बताऊं कि ये बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल है, बहुत रिस्की मॉडल है। और इसमें
हम ये नहीं कह सकते कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो इसमें आपको कम से कम 80-90 लाख या करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और फिर उसमें प्रोडक्ट आपकी चले ना चले ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपको 6 मंथ की इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड करनी पड़ती है, ये अमेजोन का रूल है। अच्छा, अब वो 6 मंथ की इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल आपकी एक यूनिट जो है अगर $10 में कॉस्ट हो रहा है, आप चाइना से वो बनवाते हैं, तो आप लगा लें कि वो 6 माह की कितने यूनिट इन्वेंट्री होगी और उसके ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। अच्छा, फिर जब आप उसमें रैंक होते हैं तो चूंकि आप नए होते हैं, आप 10वें पेज के एंड पे रैंक होते हैं, और जो भी बायर आना है उसने फर्स्ट पेज के पहले पहले 10-12-15 सेलर देखने होते हैं, देन उसने आगे नहीं जाना होता, सेकंड पेज पे भी कोई नहीं जाता। तो आपको रैंकिंग अपनी अप करने के लिए बड़ी ब्लीडिंग करनी पड़ती है, बड़ा गिव अवे करना पड़ता है, प्रॉक्सी सेल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, देन आप अमेजोन के जो एआई सिस्टम है, एल्गोरिथम सिस्टम है, उसमें ऊपर आते हैं। तो इस तरह से उस पर बड़ा एक एफर्ट और बड़ा जोर लगाना पड़ता है पीएल के ऊपर, और बड़ा ये टफ जो है ना थोड़ा मॉडल है। तो जो क्लाइंट्स ये करते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम किसी नए वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें। वो डेफिनेटली फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुछ तजर्बाकार जो है वर्चुअल असिस्टेंट लें। तो फिर जो नए पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो बेचारे पीएल में कहीं अपनी जगह नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, उनको क्लाइंट नहीं मिलते। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, नंबर वन। अच्छा, दूसरा मॉडल कौन सा है, होलसेल एफपीए का, जिसको हम प्रमोट करते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं इसके, अच्छा अब इसमें क्या हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि इसमें पाकिस्तान में इसको सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। जब कम लोग सिखाने वाले हैं तो सीखने वाले भी कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये बहुत अमेजोन का ऐसा मॉडल है कि जो एलिजिबल है, जो जिसमें आपको रिस्क लेवल 0% है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अमेजोन कहता है कि आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री मुझे मेरे वेयर हाउस भेज दो और अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके स्टार्ट कर लो, और आप अपने अकाउंट के ऊपर जितनी मर्जी प्रोडक्ट लगा लो, बेशक 1 लाख प्रोडक्ट आप अपने अकाउंट पे होलसेल की लगा लो। तो इसमें वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता आपको। तो इसमें आप 4 प्रोडक्ट भी अगर से स्टार्ट करते हैं और 10-10 यूनिट की इन्वेंट्री, 40 यूनिट अमेजोन को आपको सेंड करने पड़ेंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसमें ये है कि आपने चलती हुई प्रोडक्ट के साथ जाना होता है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ब्रांडेड होती है, सेल हो रही होती है, आपकी वेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट हो जाती है। हमने चूंकि अब ये तो 60%-70% कोर्स हो चुका है, तो बच्चों ने ये सारा कुछ सीख लिया है कि किस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमने जाना है, कैसी प्रोडक्ट हमने हंट करनी है। ये सारा कुछ अब ये सारे बच्चे ना सीखे हुए हैं, तो इनको अब इस चीज़ का आपसे ज़्यादा बेहतर आइडिया है। तो इसमें एक तो सेल आपकी वेरी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती हैं, और दूसरा आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट लगाएं, पीएल में आपने एक ही प्रोडक्ट को लेके जाना है, और अगर आपने सेकंड लगाने भी है तो उसी नीश में रह के ही लगानी होती है। निश मीन कि अगर आप बेड शीट को लेके जा रहे हैं तो आपने सेकंड अगर करनी है तो पिलो करना है, थर्ड अगर करनी है तो उसी से रिलेटेड नीश में रहना है, अपनी नीश नहीं छोड़नी होती उसमें आपने। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सी मर्जी कैटेगरी की जो सी मर्जी प्रोडक्ट और जितनी मर्जी यूनिट की इन्वेंट्री, आप वहाँ पे मिनिमम तो 10 है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी भेज दें। ठीक है, और इस तरह से होता है। और थर्ड पे जा जाता है आपका ये जो ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी जो है ना अमेजोन ने रेड लाइंस आपको दी हुई होती हैं कि ये आपने क्रॉस नहीं करनी। लेकिन वो यहाँ हमारे पाकिस्तान के लोग जो धक्के से क्रॉस कर जाते हैं, और फिर अकाउंट, आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ 6-7 हज़ार अकाउंट ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पे सस्पेंड किया है अमेजोन ने, और वो इसी वजह से किया है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस का है काफ़ी सारी, जिस वजह से अकाउंट सस्पेंशन का चांसेस बढ़ते हैं, तो इसलिए हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते। तो ये जो आपने बात की ऑनलाइन आर्बिट्राज, आर्बिट्राज एक्चुअली 2 किस्म का होता है, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक रिटेल आर्बिट्राज। इसमें आप क्या करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ऑनलाइन प्रोडक्ट हंट करते हैं, सोर्स करते हैं और अमेजोन पे सेल करते हैं। और रिटेल आर्बिट्राज में आप कोई रिटेल, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में यहाँ कोई फैक्ट्री है या कोई मिल है या कोई स्टोर है, वहां से रिटेल में जाके प्रोडक्ट को फिजिकली बाय किया और उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेजा और वहां पे अपने अकाउंट पे लगा के तो उसको सेल आउट किया। तो ये है आपका रिटेल आर्बिट्राज, इस तरह से होता है।
तो इसमें हम जो होलसेल एफबीए में टूल यूज करवाते हैं, वो हम तो बच्चों को मिनिमम कॉस्ट में हम हमारी कोशिश होती है कि बच्चे सीखें और काम करें। और जिन टूल्स की बहुत अच्छा ज़रूरत है, जिनके बगैर नहीं काम चल सकता, हम उन्हीं को लेके चलते हैं। हम सिर्फ दो टूल यूज़ करवाते हैं, कीपा और हीलियम। हीलियम की वेब और एक्सटेंशन दोनों। तो इसके साथ हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे बच्चे काम करते हैं। और हमारे प्रीवियस बैचेस के जो बच्चे हैं, वो ड्यूरिंग द कोर्स ही उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की हैं और अपनी प्रोडक्ट हंट करके सेल की। और काफ़ी बच्चे जो है अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपना वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। और ये हम हमारी एक्चुअली ना कोर्स की आउटलाइन इस किस्म की है कि इसमें अब ये जो बच्चे सारे काम करते आ रहे हैं ना, इनको अब समझ लग गई है। ये अपने हाथ से जो जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, इन्हीं में से ही इनकी प्रोडक्टें हंट हो रही होती हैं और अप्रूव हो रही होती हैं ब्रांड से। और एंड में जाके इनकी वो चीज़ें फिर ऐसे इस काबिल हो जाती हैं कि वो किसी भी क्लाइंट को ये सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह फिर इनकी अर्निंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और वो काम इन्होंने अपने हाथ से किया हुआ होता है, इनको बेहतर पता होता है। और इन डाटा सारा इनके पास होता है। हमारी एक सिस्टम ऐसा है कि हमने जो गूगल की ये जो शीट होती है, ये बच्चों में शेयर की हुई होती है और इसकी एक्सेस हमारे पास होती है। और इसमें फिर हर चीज़ जो है वो हमारे सामने वो हो रही होती है। देखें ना, सब बच्चों की शीट है, ये इनकी परफॉर्मेंस शीट है। यहाँ पे इनके हर असाइनमेंट के हर बच्चे के, ये देखें ना, असाइनमेंट 1 2, ये मज़र के नंबर लगे हुए हैं, ये अलीज़ा के लगे हुए हैं। इस तरह सब बच्चों के मार्क्स लगते हैं और एंड में मार्क्स टोटल हो गए, पता भी चल जाता है कि कौन सा बच्चा टॉप पे और कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड है। तो असाइनमेंट से ही बच्चे अपनी वर्थ बता देते हैं कि हम आगे किस लेवल का काम करेंगे, हम किस लेवल के वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। तो इस तरह से बेटा ये हमारा सिस्टम है। और ये देखें, हर बच्चे ने फिर अपना यहाँ पेज बनाया हुआ है और उसी पेज पे उसने काम करना होता है। ये देखें, ये शुजा का पेज है, ये जैन का पेज है। इस तरह इन्होंने सारा जो है ना काम इसी तरह से उनके डेली चेक होता है। और ये इनकी देखें असाइनमेंट्स लगी हुई हैं, हर बच्चे की सेपरेट सेपरेट होती हैं इस तरह से। लेकिन ये शीट हमारी शेयर्ड होती है और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को होती है जो कि हमारे बैच के इनरोल्ड होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से होता है हमारा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो फिर से वाइंड अप करें। ये कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कि नहीं? तो फिर इसको हम वाइंड अप कर सर देते मेरा हैं। क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने अभी डिटेल बताई है हम्म। यूएसए में और यूके में काम करने की, वैसे ही सेम हम यूएई के अंदर भी कर सकते हैं? नहीं बेटा, यूएई की मार्केट अभी बिल्कुल मर्ज हो रही नहीं है। तो इसमें अभी आपको ना कोई ऐसे टूल नहीं है, सिर्फ एक ईग्रो टूल है जो आपको हेल्प करता है और जिससे आप वहाँ पे प्रोडक्ट तो हंट कर सकते हैं। ये जो हीलियम है, कीपा है, ये अभी वर्क नहीं वहाँ पे करेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे इतना डाटा ही कलेक्ट नहीं हुआ है अमेजोन का कि वो आपको यहाँ पे दे सके। तो लेकिन वहाँ काम किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नई मार्केट में कंपटीशन कम होता है, तो आप काम कर सकते हैं। उसमें इस तरह यूएसए की तरह आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखना पड़ेंगी। वो एक नई मार्केट है, किसी अच्छी प्रोडक्ट को देख के आप उसमें देख के जा सकते हैं। जी, ये कोई मैसेजेस आए हुए हैं। ये साकिब के नाम से हैं कोई। सर, आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंट के बाद जब उसकी सोर्सिंग के लिए रिटेलर्स की तरफ जाते हैं तो उन में होलसेल वाले क्यों शो नहीं होते? ये सर, आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंट के बाद जब बेटा देखिए मेरी बात सुने, इस तरह से ना आपको ये आप जरा अनम्यूट हो। ये साकिब अगर हमारे साथ हैं तो जरा अनम्यूट हो जाए। साकिब हैं हमारे साथ? साकिब नाम से आईडी बिल्कुल शो हो रही है। साकिब बेटा आप अनम्यूट हो वो जरा। नेट का इशू हो गया था मेरा। अस्सलाम वालेकुम। आप वो यूएई के बारे में मुझे बता रहे थे। जी जी साकिब, जी साकिब भी हाँ जी। बोल रहे हो, किसने जी सलाम किया? जी सर। अच्छा, आपने कहीं से सीखा हुआ है पहले? कुछ आपने पहले कुछ किया हुआ है? जी सर, मैंने कुछ जो ना थोड़ा सा किया हुआ ही है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अपनी ना। हम्म। बेटा मेरी बात सुने, ये ना आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी जैसे आप पूछ रहे हैं। आपको इसके लिए प्रॉपर जो है ना वो सीखना पड़ेगा। आपको लेक्चर होगा, असाइनमेंट होगी, काम करना पड़ेगा। ये देखे ना, ये बच्चों ने अपना सारा काम ही किया हुआ है।
तो ये अब इस काबिल हुए हैं कि इनको कुछ समझ आई है कि अमेजोन में पैसा कैसे बनता है, इसमें काम कैसे किया जाता है, इसमें हमारी वायबिलिटी कहाँ बनेगी, हमें कितना काम डेली करना पड़ेगा और हम किस काबिल हो जाएंगे। तो जब आप लेक्चर लेंगे, हाथ से काम करेंगे, हम आपका काम चेक किया करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला 5-7 लेक्चर्स में ही आपको सारी जो है ना वो पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि इसमें हमने कैसे जो है वो पैसा अर्न करना है। तो ये चीज़ होती है। अगर आप कहेंगे कि इस तरह से, तो इस तरह से बेटा समझाना मुश्किल है। ठीक है। तो अगर सबका, हाँ बेटा आपका क्वेश्चन अंदर रह गया था, किसका? अताउर रहमान थे या जैन थे, कौन थे? एक सर वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था, वो यूएसए यूएई के बारे में मैं पूछ रहा था, जैसे कि हम यूएसए में कर रहे हैं, हम इस तरह यूएई में कर सकते हैं? हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि यूएई की मार्केट अभी नहीं है, वहां पे अभी इतना डाटा कलेक्ट नहीं हुआ कि जो आपका हीलियम और कीपा पे शो हो, इसलिए ये दोनों टूल वहां वर्क नहीं करते, वहां पे ना ईग्रो वर्क करता है। तो वहां पे यार नई मार्केट है, कंपटीशन कम है, तो वहां पे आप कर सकते हैं यूएसए की तरह। आपको वहां बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना पड़ेगा कि हर चीज़ का क्राइटेरिया आप देखें और बहुत कीनली जाना हो, तो फिर अपना बहुत कीनली हर चीज़ को देखें। तो एक नई मार्केट है, किसी मुनासिब अच्छी प्रोडक्ट के साथ आप वहाँ पे जा सकते हैं। कंपटीशन नहीं है अभी तो स्टार्ट है अभी उनका, न्यू मार्केट है, किया जा सकता है, नो इशू, नो इशू। तो ये लिंक ठीक है अब सर। एंड होने वाला है, तो अगर क्लियर है सबका तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। ओके है, जी सर, क्लियर है। चले, वेरी गुड। लें जी, फिर हम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अच्छी सी असाइनमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ब्रांड्स को डेली मेल करें और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेली आप मेल करें। कम से कम 20 पीस मेल तो आप डेली अब अपने रूटीन बना लें और ये करें, और जो जो अप्रूवल आई जाए उसको रेड मार्क करिए। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह सारे आपके आगे बड़े काम आएंगे। आपको एक ऐसा तरीका आगे जाके बताएंगे कि इन ब्रांड्स में से फिर आपने मजीद प्रोडक्टें अपनी कैसे हंट कर लेनी है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आगे आपको हिडन टेक्निक्स बहुत अच्छी वाली हैं, वो शेयर करेंगे। हंटिंग की हिडन टेक्निक्स हैं कुछ, वो आपको शेयर करेंगे। और आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे कि जो मार्केट में इंशाल्लाह ताला किसी को नहीं पता होंगी, वो आपके लिए भी नहीं होंगी, और जब आप उसमें काम करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। लें जी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।